नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट पोस्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ शरद। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य MS पांडे जी, जो आपको बताएंगे आपके मूलांक, आपकी गणना और आपके राशिफल के बारे में। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नववर्ष 2024 पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, शुभकामना। आज हम आपको राशिफल की श्रृंखला में 12वीं राशि मीन राशि के राशिफल के बारे में बताएंगे। जिन जातकों का चंद्रमा 12 नंबर यानी मीन राशि में है या जिनका लग्न मीन राशि है 12 नंबर की, उनके ऊपर यह राशिफल लागू होता है। तो यह राशिफल उनके लिए है। इस राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति की दो राशियां धनु और मीन, जिसमें मीन राशि भी मीन राशि का मालिक भी गुरु है और धनु का भी मालिक गुरु है। तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। राशि नामाक्षर द च झ थ और राशि चरण का नामाक्षर है दी दू थ झ य दे दो। और इस राशि के आराध्य देव विष्णु नारायण है। भाग्यशाली रंग पीला है और भाग्यशाली अंक इसका 9 और 12 है। अनुकूल दिशा उत्तर दिशा है और राशि धनु, जो धनु राशि का धातु है वह कांस्य है, जो है ब्रोंज। और राशि अनुकूल रत्न क्या क्या है इसका? पुखराज, मोती और मूंगा। और इस राशि के लिए वार कौन सा शुभ है? वह सोमवार है, मंगलवार है। इस राशि का स्वभाव द्विस्वभाव है। और राशि कौन सी तत्व की है? जल तत्व की राशि है। राशि प्रवृत्ति कफ है, जो है। इस प्रकार अब हम आपको ये बताएंगे, इस राशि में कुल 3 नक्षत्र आते हैं। सबसे पहले उत्तर भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद और रेवती। रेवती के चारों चरण जिसका मालिक बुध है, और उत्तर भाद्रपद के चारों चरण जिसका लॉर्ड शनि है, और पूर्व भाद्रपद का एक चरण जिसका लॉर्ड जुपिटर है। इस प्रकार इस राशि की विस्तृत विवेचना करने से पहले हम श्रोतागणों को सबसे पहले ये बता दें, इस राशि वाले जातकों की क्या विशेषताएं होती है, क्या नेचर होता है, उनका परिवार कैसा होता है, उनके सुख स्तर कैसे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का लेवल क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। तो इस राशि का, यह राशि जो है गुरु द्वारा अधिष्ठित है। एक ऐसा गुरु जो परिपक्व गुरु है। 12वीं राशि अंतिम राशि मीन राशि है। तो इस राशि के जातक की विशेषता होती है, उनमें एक परिपक्व गुरु की सारी विशेषताएं होती है। दूरदर्शी, परिपक्व, मैच्योर, अच्छे मार्गदर्शन करने वाले। इस प्रकार से इस राशि के जातक जो है बड़ी अच्छी सोच के, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी और अपनी चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लिए हुए, दूसरों का मार्गदर्शन करने में सफल, इनमें तमाम तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। जहाँ तक कुटुंब और परिवार का प्रश्न है, उनके बीच में इनका मान सम्मान बहुत होता है। परिवार के बीच में आदर पाते हैं, सम्मान पाते हैं, लेकिन कभी कभी कुटुंबजनों से इनका अनबन हो जाती है, क्योंकि ये अपनी मुख से अपनी बड़ाई करते रहते हैं। इनके अंदर ये कमी पाई गई है कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके परिवार में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए कभी कभी परिवार के लोगों से इनकी अनबन हो जाती है। जहाँ तक पराक्रम का प्रश्न है, ये बड़े पराक्रमी होते हैं। किसी काम को करना हो तो उसको चरणबद्ध तरीके से समय सीमा के भीतर पूरा करना इनकी विशेषता होती है। और ये अपने काम के साथ साथ दूसरों के काम को भी करने में दक्ष होते हैं। इन्हें किसी कार्य की जिम्मेदारी दे दी जाए तो ये उसे बखूबी अंजाम देते हैं। समय पर मितव्ययी तरीके से उसको पूरा करने में सक्षम होते हैं। चौथे भाव में जो सुख भाव है, वहाँ पर बुध की राशि होती है। तो इस प्रकार बुध की राशि होने से चौथे भाव में इनके पास में सुख सुविधा की सारी चीज़ें उपलब्ध होती है। गाड़ी, अपना मकान, अपना घर, अपनी ज़मीन, सब कुछ होता है इनके पास। तो घर के मामले में ये बड़े संपन्न होते हैं। और जहाँ तक शिक्षा का बात है, ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है शिक्षा का जिसमें ये सफल ना हो, चाहे प्रोफेशनल क्षेत्र हो। इस राशि के लोग, इस राशि के जातक जो है, हर प्रकार के प्रोफेशनल क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में, अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, सलाहकार, मंत्रियों के सलाहकार, मंत्रियों के मार्गदर्शन करने वाले, किसी उलझे काम को पूरा करने वाले, इस प्रकार से तमाम तरह के पदों पर ये देखे गए हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर इनकी पहुँच न हो। और दूसरी बात है, इनके पुत्र भी पढ़े लिखे होते हैं। पुत्रों के बारे में एक्स्ट्रा केयरिंग होते हैं ये।
कभी कभार इनके संतान को थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की दिक्कत होती है। और जहाँ तक प्रतियोगिता का सवाल है, ये कोई भी ऐसा काम नहीं, प्रतियोगिता का जो सवाल है इनका, उसमें सूर्य की राशि होती है, बड़े पराक्रमी होते हैं। सिंह राशि पड़ती है इनके छठे भाव में। तो इस प्रकार यह प्रतियोगिता कोई ऐसी नहीं जहाँ पर ये पूरा न कर पाए। जो है हर तरह की प्रतियोगिता में माहिर होते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो उसमें सफल होते हैं, लोगों का मार्गदर्शन करने में सफल होते हैं। इनके शत्रु कम होते हैं क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं होता, तो इनकी शत्रुता नहीं रहती है लोगों से। शत्रु पक्ष के मामले में कम होते हैं इनके। ये उचित मार्गदर्शन करने वाले, लोगों को सलाह देने वाले और अच्छे तरीके से काम करने वाले होते हैं। इनके नवम भाव में स्कॉर्पियो राशि पड़ती, वृश्चिक राशि, या उद्यमी होते हैं। किसी भी काम को इनको पूरा करना हो तो वो इनकी प्रायोरिटी होती है। छोटे छोटी बातों का हिसाब किताब रखते हैं ये, फिजूल खर्ची नहीं होते, सारी चीज़ों का हिसाब रखेंगे, या एक अच्छा पैसा जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से यह उचित धनार्जन करते हुए देखे गए। इनकी जब गुरु जो है, इनकी सबसे निगेटिव क्वालिटी थोड़ी सी एक ये होती है कि अगर गुरु इनका राहु केतु और शनि के प्रभाव में आ जाए तो ये शॉर्टकट तरीके से धन कमाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिससे जो है मुसीबत में कभी कभार पड़ने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार इन्हें इससे बड़ा सचेत रहना चाहिए। कभी कभी ये जो है कि शॉर्टकट तरीके से धन कमाएंगे और उसके बाद में लोगों को मुसीबत में डाल देंगे। अगर दुश्मनी फान लें किसी से तो उसको मुसीबत में डाल देंगे। इस प्रकार से इन्हें इन सब कार्यों से दूर रहना चाहिए। जहाँ तक इनका बिजनेस रिलेशन है वो अच्छा होता है। इनके बिजनेस रिलेशन बड़े बड़े, नीचे से लेकर ऊपर तक इनकी सर्किल बड़ी होती है, बड़ा नेटवर्क होता है इनका। ये बिजनेस मामले में बहुत होते हैं, कई तरीके से बिजनेस कमाते हैं। साझेदारों के साथ इनका रिलेशन अच्छा होता है, अच्छे साझेदारी बिजनेस में भी ये सफल होते हैं। प्लस इनकी जो पत्नी है उसके साथ भी मिलकर ये काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके दाम्पत्य जीवन में इनकी पत्नी जो है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं इनकी वाइफ को रहती है, उसका उचित तरीके से केयर किया जाए तो उसका निवारण हो सकता है। जहाँ तक इनकी बात है, यह भी स्वास्थ्य के मामले में सेंसिटिव होते हैं। इनके अष्टम भाव में जो है वह शुक्र की राशि पड़ने से या इन्फेक्शन सेंसिटिव, स्किन और भी कई तरह की बीमारियां जैसे नसों से संबंधित बीमारियां, हड्डी, सूर्य से संबंधित और हड्डी से संबंधित परेशानी, कंधा, पैर में दिक्कत जो है, डाइजेशन संबंधित दिक्कत, ये सब इनको देखा गया है। इसका निवारण यह है, इनको एक सलाह दी जाती है कि उचित रूप से योग, प्राणायाम, रूटीन अपना चेकअप कराते रहें तो ये स्वस्थ रहेंगे, उस समस्या से भी निजात पा सकते हैं। रही बात भाग्य की, भाग्य के मामले में ये बड़े भाग्यशाली होते हैं। जो भी काम हाथ में लेते हैं उसको पूरा करते हैं, बीच में काम छोड़ना इनकी मजबूरी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको स्वास्थ्य की चाहे जितनी भी समस्या हो, अगर इनके पास काम है तो काम प्रायोरिटी पे होता है। काम, किसी भी काम के बीच में स्वास्थ्य इनका बाधा के रूप में नहीं आता है। कई तरीके से जो कर्म क्षेत्र है इनका, ये नौकरी करते हुए उच्च पद पे देखे गए हैं, अच्छे सलाहकार के रूप में कार्य करते देखे गए हैं, और कई एक समय में एक से अधिक काम करते हैं। और इनकम इनकी कई सोर्स से होती है, कई तरीके से पैसा कमाते हुए, पैसा जोड़ते हुए देखा गया है। दूर देश की यात्राएं भी ये खूब करते हैं, विदेश यात्रा इन्हें करते हुए काफ़ी देखा गया है। सुदूर देश की यात्राएं, प्रकृति का जहाँ सौंदर्य स्थान है, जैसे उचित सुंदर जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर जाना इन्हें पसंद है। विदेश की यात्राएं करना पसंद है, जहाँ पर सुंदर स्थान हो, पहाड़ियाँ, समुद्र और नेचर से इनका बड़ा लगाव होता है। इस प्रकार से ये एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाते हैं। इस राशि के लोगों की एक और विशेषता देखी गई है, किसी भी प्रोफेशनल क्षेत्र में हो, चाहे टेक्निकल क्षेत्र में हो, चाहे मेडिसिन में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सलाहकार हो, या जो है सामाजिक सेवा में अग्रणी होते हैं। किसी एनजीओ के साथ जुड़ करके ये समाज सेवा का कोई कार्य हो उसको अपने हाथ में लेते हैं। इन्हें कोई सामाजिक फेस्टिवल या कोई अन्य जिम्मेदारी के काम सौंपा जाए तो उसे उचित समय पर यह जो है समयबद्ध, क्रमबद्ध तरीके से, सुनियोजित तरीके से उस काम को सफल करने में सक्षम होते हैं। और कहीं भी जहाँ पे ज़्यादा खर्च हो उसको कम से कम खर्च में उचित समय के अंदर पूरा कर लेते हैं। एनजीओ से जुड़कर, समाज से जुड़कर, सोसाइटी से जुड़कर ये अच्छा खासा सामाजिक काम करते हैं और सामाजिक नाम कमाते हैं। अब रही बात इनके राशिफल की, तो राशिफल में हमने आप दर्शकों, आप लोगों को पहले भी बताया है
कि जो वार्षिक राशि फल की बात होती है उसमें 4 ग्रहों का फल मेन होता है, राहु, केतु, गुरु और शनि, जो धीमी गति के ग्रह है। राहु केतु 19 महीने लगाते हैं एक राशि के संचरण में, और शनि जो है 2.5 साल लगाते हैं, और गुरु जो है 12.5 महीने का समय गुरु का एक राशि का होता है। तो मेन पिक्चर यही लोग अदा करते हैं वार्षिक राशिफल की जहाँ तक बात होती है। इस समय इन जातकों की, मीन राशि वालों की 7.5 शनि स्टार्ट हुई है। 7.5 शनि की स्टार्टिंग की वजह से थोड़ा सा इन्हें स्ट्रेस रहेगा, और इनके लग्न में जो है राशि पे इस समय राहु है। राहु जो है मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है, और केतु जो है वो कन्या राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो इनके मेन राशि पे राहु है, और सप्तम हाउस में केतु होने से थोड़ा सा मानसिक दबाव में रहेंगे। गुरु जो है इनके धन भाव 2nd हाउस में है, और शनि शुरू से ही पूरे साल शनि जो है कुंभ राशि में इनके 12वें घर में, राशि से 12वें शनि रहेगा। तो इस प्रकार से शनि जहाँ एक और खर्चा खड़ा करेगा, दूसरे और गुरु धन भाव में होने से धन भी मिलने का, धन इकट्ठा करने का व्यवस्था करेंगे। गुरु ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे इन्हें धन की परेशानी न हो। हालांकि ये अलग बात है कि पैसा आते ही खर्च खड़ा रहेगा, लेकिन इस वर्ष के शुरुआत से ही ऐसे जातक मीन राशि वालों को एक तरीके से ये अपना खर्च और व्यय के बीच संतुलन बना करके व्यापार करने का अच्छा अवसर मिलेगा इनको। जहाँ एक और धन की व्यवस्था करेंगे वहाँ जहाँ एक और धन खर्च खड़ा रहेगा, दूसरी ओर धन की व्यवस्था भी इनकी हो जाएगी। और दूसरी ओर राहु इनका लग्न में होने के कारण हेल्थ से संबंधित दिक्कत रहेगी, जो 4 फरवरी तक की है। 4 फरवरी तक इनको कफ, एलर्जी, बुखार, ये छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। केतु 7म भाव में है, अपने साझेदारों से विवाद, साझेदारी व्यवसाय से खराबियां, और पत्नी के हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी चिंता बनी रह सकती है वर्ष के स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद का समय इनका, फरवरी के बाद का समय इनका अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे राहु जो है, यहाँ पे गुरु 2nd हाउस में गुरु आकर के इनके 6ठे भाव को, प्रतियोगिता के भाव, कंपटीशन के भाव को 5म दृष्टि से गुरु यहाँ पे देख रहा है, जहाँ पे शनि की भी दृष्टि है। इस प्रकार से अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस वर्ष किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आप सफल होंगे। किसी नए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से करिए। आपकी पुराने समय से अगर कोई असफलता का दौर चला आ रहा है तो इस वर्ष आपको सफलता में तब्दील होते नजर आएगा। शनि और गुरु गोचर का एक नियम है कि शनि और गुरु की जहाँ पे कॉमन दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित घटनाएं जरूर होती हैं। तो 6वां घर जो है कंपटीशन का है, यहाँ पर इनका जो है दोनों शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इनका अच्छा होगा। थोड़ी सी भाग्य में फेडअप महसूस करेंगे, इसलिए कि राहु की 9वीं दृष्टि, राहु से 5म 9वीं का संबंध है। 9वें भाव पे, भाग्य भाव पे राहु का प्रभाव रहेगा और वहां पर शनि का भी प्रभाव रहेगा। तो शनि राहु दोनों के प्रभाव से एक अज्ञात भय और अज्ञात आशंका से मन परेशान रहेगा। तो इसके लिए भगवान का ध्यान और योग प्राणायाम से इन समस्या से निजात पाई जा सकती है। फिर भी 12वां स्थान पे शनि बैठा है, विदेश यात्रा हो सकती है इस वर्ष के दौरान, और विदेश यात्रा होने के साथ साथ आपको नए काम के अवसर मिलेंगे, नए नए लोगों से मिलना होगा। पुराना व्यापार कोई चल रहा है उस व्यापार में विस्तार होगा, नए व्यापार आप कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस कर सकते हैं। केतु थोड़ा सा चेंज करता है, 6ठे भाव में केतु होने से थोड़ा सा ये जो है कि परिवर्तन करता है वहाँ पे, यानी व्यापार भाव में थोड़ा बहुत पत्नी के हेल्थ में दिक्कत आएगी। लेकिन जहाँ पर 6ठे भाव में 19 जुलाई से 21 अगस्त तक बुध, यहाँ पर 19 जुलाई से 21 अगस्त तक आएंगे और बुध जो है भद्र नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट करेंगे। तो 19 जुलाई से 21 अगस्त तक का समय व्यापार के लिए, साझेदारी के लिए बहुत अच्छा होगा। कोई नए साझेदारी में बिजनेस करना चाहते हैं या अपनी पत्नी के साथ मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस में कोई विस्तार करना चाहते हैं तो वह लाभप्रद होगा। आप समय नोट कर लीजिए, 19 जुलाई से 21 अगस्त तक का समय, और 14 जुलाई से 28 जून तक का समय मरकरी जो है बुध आपके 4थे भाव में रहेंगे।
चौथे भाव में बुध राजयोग कारक होता है। इस प्रकार से बुध और गुरु का 3-11 का संबंध बनेगा। यहाँ पे मेहनत और लाभ दोनों का डायरेक्ट रिलेशन रहेगा और उसके साथ में आपके लग्न से 4 और 10 का संबंध रहेगा। बिजनेस में विस्तार होगा, घर में सुख शांति होगी। कोई प्रॉपर्टी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो वह इस समय आपको खरीदने का योग बनेगा, क्योंकि बुध 14 जुलाई से 28 जून के बीच जब आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे तो वहां पर जो है भद्र नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट करेंगे। तो बुध इस वर्ष के दौरान आपके दोनों हाउस में भद्र नामक पंच महापुरुष योग क्रिएट कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आपको सफलता मिलेगी। अब आपके अष्टम भाव को गुरु देख रहा है। अष्टम भाव को गुरु जो है आपको 7वीं दृष्टि से देख रहा है। तो इस प्रकार से अचानक से कोई पुरानी समस्या हो जो पहले से चली आ रही हो, उसका हल ढूंढने में परेशानी हो रही हो, तो वह समस्याएं आपकी हल होगी, उसका कोई न कोई जो है समाधान निकलेगा, क्योंकि अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि है। दूसरी बात, एक पीरियड और आप नोट कर लीजिए कि बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति जो है 7 मई से 6 जून तक अस्त रहेंगे। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य करने से बचे। और दूसरा, बृहस्पति 9 अक्टूबर से लेकर के 8 फरवरी तक रिट्रोगेट रहेंगे, बकरी रहेंगे अपने कौन से भाव में? वृषभ राशि में रहने के दौरान। जब गुरु वृषभ राशि में रहेंगे उस समय ये वृषभ राशि में गुरु जो है आपके 1 जून से गुरु वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो उस समय ये रिट्रोगेट होंगे 9 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी तक। तो रिट्रोगेशन के दौरान आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है, उसका नियम ये है कि रिट्रोगेट जो प्लैनेट होता है उसे चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार उस भाव के संबंध में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आदमी उस भाव से संबंधित अगर थोड़ा भी आप लापरवाही करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना है। वृषभ राशि आपकी राशि से 3रे भाव में पराक्रम भाव में पड़ती है। पराक्रम निष्फल जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरु के हिसाब से चलना है, न कि आप गुरु के हिसाब से चलिए। बकरी ग्रहों में ट्रैप हो जाता आदमी, और गुरु जनरली अपने यहाँ से 5म स्थान पे निगेटिव प्रभाव डालता है। जैसे 3rd हाउस में गुरु बकरी होगा वृषभ राशि के दौरान, तो वह 7वां व्यापार रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन, साझेदारी रिलेशन, इन सब संबंधों में थोड़ी सी दिक्कत देगा। आपको सावधानी की जरूरत है। आप अपना ईगो बिल्कुल ना पालें। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकालें। परिवार में कोई अगर विवाद हो जाता है तो उसका हल आप बैठ करके निकालें। सबसे पत्नी से, सबसे साझेदारों से, व्यापारियों से, सबसे रिलेशन बना के रखें। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस में, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है, स्पा, जिम या कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, इन सब बिजनेस में तो आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी। बशर्ते कि सावधानी जरूरी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपको अपने भी बिजनेस प्लेस पे खुद जाके मॉनिटर करना है, किसी एम्प्लॉय कर्मचारियों के भरोसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में सीक्रेट एनिमी होंगे। क्योंकि राहु आपका लग्न पे बैठा हुआ है, राहु के प्रभाव में आपका भाग्य भाव है, 9वां हाउस है, 9th हाउस पे राहु शनि दोनों का प्रभाव है। राहु शनि दोनों मिल जाते हैं तो थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव देते हैं। इसलिए आप अगर थोड़ा अपने आप को संयमित रखेंगे तो काम आपका बढ़िया चलेगा। अब शनि का जो पीरियड है, शनि जो है वह 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि कंबस्ट रहेगा। 17 फरवरी से 26 मार्च तक, और रिट्रोगेट रहेंगे 30 जून से 15 नवंबर तक। तो आप ये पीरियड भी नोट रखिए, 30 जून से 15 नवंबर तक 12वें भाव में शनि जो है रिट्रोगेट रहेंगे। उस समय आपको विशेष सावधानी की जरूरत है, क्योंकि जिस दौरान शनि 12वें भाव में आपके बकरी होंगे उस समय उनका बल बढ़ जाता है। 12वें भाव में रहने के कारण 12वां भाव दूर यात्रा का है, विदेश यात्रा का है, कानूनी पचड़े का भी है, अस्पताल का भी है। इस प्रकार से कोई पुराना मैटर उभर सकता है। उन मैटर में आप थोड़ी सावधानी बरतें, किसी से वाद विवाद से बचे। वाद विवाद जहाँ पर हो वहाँ पर थोड़ा सा बैठ करके बातचीत करके समाधान निकाल ले। शनि अपने से 5वें भाव पर निगेटिव इम्पैक्ट करता है। जैसे 4th हाउस में परिवार में झगड़ा, क्लेश, उस पीरियड में जून से लेकर आगे वाले पीरियड में थोड़ा आपको बीच में 6 महीने पीरियड बीतने के बाद जब आप उधर जून के बाद जाएंगे तो उसमें आपको कोई भी समस्या का समाधान बैठ करके बातचीत करके अपने गुस्से पर बिल्कुल नियंत्रण रखना है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जो रिट्रोग्रेड प्लैनेट है उसकी ईगो सबसे पहले होती है, और आदमी अपने आप को उस भाव से संबंधित कंफ्यूजन में रहता है कि मेरा सब कुछ सही चल रहा है, मेरे खर्चे सब व्यवस्थित है। जैसे शनि आपका 12वें भाव में, खर्च भाव में, विदेश यात्रा के भाव में, जब वो रिट्रोग्रेड रहेगा उस पीरियड में आदमी अपने आप में थोड़ी सी
लिबरल हो जाएगा, सोचेगा कि मेरा खर्च, मेरा सब कुछ, मेरे से बढ़िया कोई अरेंजमेंट कर नहीं सकता, और धीरे से शनि उसको वहाँ पे ट्रैप कर लेगा, नुकसान हो जाएगा बड़ा। इस प्रकार रेट्रोगेशन पीरियड में आपको विशेष सावधानी की जरूरत है। जब शनि थोड़ी दिन बाद अस्त होने वाले हैं, 17 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक शनि 38 दिन के समय में अस्त रहेंगे। उस समय थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, आप अपने कर्म क्षेत्र पे लापरवाही बिल्कुल ना करें, वहाँ पे खुद जाके मॉनिटर करें, किसी के भरोसे अपना काम ना छोड़ें, सब काम अपने हाथ में लें, अपनी मॉनिटरिंग करें, नहीं तो आपको बिजनेस प्लेस पे नुकसान हो सकता है। रही बात पंचम स्थान में शिक्षा का स्थान जो है, शिक्षा स्थान पे राहु का प्रभाव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ने लिखने में थोड़ा मन नहीं लगेगा, उसके लिए आपको भगवान का ध्यान करते हुए आपको पढ़ाई लिखाई पे विशेष ध्यान देना है। किसी बात की चिंता किए बगैर थोड़ा अनुशासित रखिए अपने को, अपना रूटीन सही रखें, दिनचर्या सही रखें, सुबह उठ के टहलना, योग करना, इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका फिर मन लगेगा। पंचम स्थान, अगर आपके लड़के हैं तो अभी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है पंचम स्थान थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के कारण बुद्धि डिस्टर्ब रहेगी। इसके बावजूद अगर आप संयम नियम से, डिसिप्लिन से रहेंगे तो आप अच्छी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में, गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है, आप सफल होंगे। किसी प्रतियोगिता में आप भाग ले सकते हैं, शेयर सट्टा व्यापार लॉटरी इन सब व्यवसाय में आपको लाभ हो सकता है। इस प्रकार आप अपना विशेष ध्यान रखें। यह वर्ष कुल मिला के मिश्रित फल, आधा समय जब बीत जाएगा तो आपको लगेगा कि वर्ष हमारा अच्छा गया, थोड़ा खट्टा मीठा अनुभव के साथ ही यह वर्ष मीन राशि वालों के लिए अच्छा जाएगा। ये हमारी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप देखते रहिए ग्रेट पोस्ट न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार।